नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम बुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दोपहर की। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवापुरा ध्वेजा में शिक्षकों की कमी और शिक्षण व्यवस्था के चरमराने के विरोध में समस्त ग्रामवासी और छात्र धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीईओ बागोड़ा को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय में जल्द से जल्द शिक्षकों के पद भरने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ये स्थानीय विद्यालय सत्र 2022-23 से उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रोधित हो चुका है, लेकिन आज दिन तक ये केवल 5 अध्यापकों के भरोसे ही संचालित हो रहा है। विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में देखते हुए ग्रामीणों ने निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी है, जिन्हें अध्यापकों की नियुक्ति अन्य जगह या एसडीएम कार्यालय में की गई है। उनके आदेश निरस्त कर उन्हें तुरंत वापस स्थानीय विद्यालय में नियुक्त किया जाए। जिन अध्यापकों को अस्थायी तौर पर लगाया गया है, उन्हें अस्थायी आदेश जारी कर नियमित किया जाए। विद्यालय के उच्च माध्यमिक स्तर के अनुरूप बालिकाओं की सुविधा के लिए कम से कम एक महिला अध्यापिका की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त पूर्ति नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बागोड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हरमाड़ा थाना पुलिस ने एक सघन जांच अभियान शुरू किया है। यह विशेष अभियान 11 अगस्त से शुरू होकर 17 से 18 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। अभियान के तहत पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख पॉइंट्स पर नाकाबंदी और निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस टीमों द्वारा वाहनों के काले शीशे, तेज आवाज में मॉडिफाइड साइलेंसर और गाने बजाने वाले वाहन चालकों के साथ साथ सड़कों पर स्टंट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा क्षेत्र से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इस दौरान मुस्तैद पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार, कांस्टेबल ललित कुमार, कांस्टेबल बलदेव राम और एएसआई प्रमोद कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी तैनात है। हरमाणा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटा शहर की बेटी और राजस्थान उच्च न्यायालय की महिला अधिवक्ता आरती रानीवाला ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सौंदर्य मंच पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर कोटा और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। नई दिल्ली के होटल लीला एम्बियंस में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 प्रतियोगिता में देश विदेश से आई कई प्रतिभाशाली प्रतियोगिताओं को पछाड़ा पछाड़ते हुए आरती ने शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में अपनी जगह पक्की की। वर्ष 2004 में मिस फेमिना से अपने मॉडलिंग सफर की शुरुआत करने वाली आरती ने पारिवारिक जिम्मेदारियों और कानून की पढ़ाई के चलते बीच में ब्रेक ले लिया था, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वकालत के पेशे में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने इस मंच से शानदार वापसी की है। उनकी इस सफलता से कोटा में जश्न का माहौल है और अब उसका अगला लक्ष्य मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करना। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र के ग्राम क्लेनिया निवासी राजूराम जाट ने मारपीट, लोहे के पाइप व डंडे के हमले से करने और जान से मारने के प्रयास का मामला कराया है। आपको बता दें, पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पीड़ित को घसीटकर अपनी कार में डालकर किसी सुनसान जगह ले जाने का प्रयास भी किया। हालांकि मौके से गुजर रहे बस और ट्रक चालकों ने बीच बचाव कर पीड़ित को छुड़वा लिया। लोगों की समय पर मदद मिलने से एक बड़ी अनहोनी टल गई। पल्लू पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर। हरमाणा के टोढ़ी मोड़ क्षेत्र में धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां सन सिटी स्थित भूमियाजी मंदिर से 101 महिलाओं द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। करीब 3 किलोमीटर लंबी ये यात्रा भूमियाजी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए टोड़ी मोड़ तक पहुंची। कलश यात्रा के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों का गायन किया, जिससे पूरा मार्ग पूरी तरह भक्तिमय हो गया। यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा की व्यवस्थाओं और कुशल संचालन में दीपक, सतीश, चिनू, शंकर, अजय और सेडूराम सहित कई कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरमाणा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। टोंक जिले की पहली ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल देवली के लिए रवाना हुई किन्नर निशा बाई आज राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ निकल रही ये कांवड़ यात्रा आस्था और भक्ति का अनूठा संगम बनी हुई है। लंबी और कठिन पदयात्रा तय करते हुए निशा बाई जयपुर पहुंची, जहां से ये यात्रा आगे बढ़ते हुए देवली के लिए प्रस्थान करेगी। देवली पहुंचने पर ये यात्रा फिर मोहल्ला और तेजाजी कॉलोनी से होते हुए सीधे अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। निशाबाई का मुख्य लक्ष्य सावन मास के अंतिम सोमवार तक मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक करना है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। सोजत रोड में आज देशभक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिली है, जहां महात्मा गांधी प्रतिमा रेलवे परिसर से एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में सोजत विधायक शोभा चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे सहित कई गणमान्य भाजपा नेता और पद अधिकारी शामिल हुए। संयोजक जयसिंह ने के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित यह रैली मुख्य बाजार से होते हुए महाराणा प्रताप सर्किल तक पहुंची। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान निजी व सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा थामे युवाओं और बच्चों के देश प्रेम के नारों से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। विधायिका शोभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस जज्बे को कायम रखा और पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रैली कराकर जनता के बीच में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। और वैसे ही दवे साहब ने जो बीज बोया वो आज इतना बड़ा बीज हो रहा है कि आज पूरे देश के अंदर दवे साहब के किए गए काम और इस देश और इस प्रदेश में जो रिफाइनरी को चालू कराने का काम आपने बीज बोया था, आज इस दिवस पर हम इस बात को नहीं भूलेंगे कि दवे साहब ने जो काम किया वो काम आज रिफाइनरी 90,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी राजस्थान में लगी है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें 2 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से दवे साहब का बहुत बहुत उसमें सहयोग रहा है। आप सब लोग ताली बजाकर दवे साहब का स्वागत करें। मंच पर विराजित हमारे जिले के महामंत्री दिग्विजय सिंह जी राठौड़, नारायण जी कुमावत, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष नरपत जी, विधायिका। बढ़ती अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व से पहले चाकसू में जबरदस्त देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत केडी कॉलेज के तत्वाधान में चाकसू कस्बे में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा केडी कॉलेज से रवाना होकर फागी मोड़, कोटका वादा मोड़ और मुख्य बाजार से होते हुए गुजरी। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा थामकर और वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हिस्सा लिया। इस दौरान चाकसू पुलिस के जवानों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। हाथों में तिरंगा लहराते हुए युवाओं और शहरवासियों ने देश की एकता, अखंडता और देशभक्ति का संदेश दिया, जिससे पूरा शहर देशभक्ति के रंगों में नजर आया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसरोवर स्थित प्रांतीय वैष्णव समाज भवन में वैष्णव चतुर संप्रदाय विकास समिति जिला जयपुर की कार्यकारिणी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के उत्थान, संगठन की मजबूती और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श कर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान एक विशेष कार्यक्रम के तहत संस्था के आधार आर के वैष्णव के जन्मदिन पर समाज भवन प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारी और समाज बंदियों ने एक एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा अध्यक्ष आर के वैष्णव को मिष्टान खिलाकर जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जयपुर ग्रामीण से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर नागौर जिले के पादुकला कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में तैयारियां जोरों पर है। स्कूल में छात्र छात्राएं देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पीटी व्यायाम का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। विद्यालय परिसर की साफ सफाई और सजावट के साथ छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अभ्यास में जुटे हैं। समारोह को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सरोज पुनिया एवं सुमन, जबकि मंच संचालन कमला प्रजापत एवं अनिल कुमार टांग संभालेंगे। पीटी एवं व्यायाम की तैयारियों शारीरिक शिक्षक मोहनलाल डांगा एवं सहयोगी कृष्ण कुमार के निर्देशन में चल रही है। समारोह में स्वागत, सजावट, अनुशासन, बैठक, मंच, झंडा, माइक, साउंड एवं मिठाई वितरण के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। समारोह की अध्यक्षता संस्था प्रधान राजेंद्र कुमार करेंगे। पाडुकला से ब्यूरो रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के आदिवासी समाज को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के विरोध में आदिवासी कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। हनुमान चौराहा स्थित गांधी दर्शन के समीप समाज के लोगों ने एकत्रित होकर मदन राठौड़ का पुतला दहन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष चेलूराम भील ने कहा कि हर साल बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जो आदिवासी समाज के लिए अत्यंत गौरव का अवसर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विधायक देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाई। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक देवी सिंह शेखावत ने आगामी 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और मानसूर विधानसभा क्षेत्र से करीब 5,000 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। यात्रा से पूर्व स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेश सैनी का पहली बार मानसूर आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेश सैनी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और विधायक देवी सिंह शेखावत का साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।